विश्वाला शांततेचा संदेश देणारे विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्धास श्रीवार भारतीय संविधान रचयिता बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र नायक, बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, बहुजनों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, इतिहास की बातें, किताबों के साथी, उच्च कोटि के विद्वान, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के वैरी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मैं राष्ट्रीय कोटि वंदन और प्रणाम करती हूँ। आई एम फ्रॉम एसएसडी समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर। मैं न्याय की बात करती हूँ। आप ही कहते हैं ना कि भगवान गौतम बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार है, तो एक भी ऐसा हिंदू मंदिर दिखाइए जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध और विष्णु जी की और अन्य देवी देवता की मूर्ति या फिर प्रतिमा एक साथ हो। फिर आप हमारा महाबोधि महामंदिर क्यों मुक्त नहीं कर रहे हैं? जैसे कि क्रिश्चियनों के चर्च में क्रिश्चियन के लोग बैठते हैं, हिंदू मंदिर में हिंदू पंडे बैठते हैं, वैसे हमारे महाबोधि महाविहार में हिंदू पंडे क्यों है? इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करती हूँ कि आपने हमारा जो महाबोधि महामंदिर है उसे जल्द से जल्द मुक्त करें और समस्त बौद्ध भिक्षु संघ, आम्बेडकरी परिवार और भिक्षु संघ के स्वाधीन करें। हम इतिहास हमें बाकी तो कह सकता है, लेकिन गुलाम नहीं। जो गलत है उसका विरोध सीना ठोकर करना चाहिए। 300 देवी देवताओं के सामने भीख मांगकर हिंदूवादी लोग थक नहीं गए? जो हमारे महाबोधि मंदिर के सामने कटोरा लगाना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी। इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करती हूँ कि उन्होंने जो हमारा महाबोधि महामंदिर है उसे जल्द से जल्द रद्द करे और जो बीटी एक्ट 1949 है उसे जल्द से जल्द रद्द करे। यही मेरी मांग है और हम महाबोधि महाविहार को मांग नहीं रहे, हम महाबोधि महाविहार को बचाने के काम कर रहे हो। और एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज, शिका, चेतवा व संगठित करा, ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का स्लोगन है। इसे हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, यही मेरा कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं अभी 9 साल की हूँ। कहाँ के रहने वाली? मैं नागपुर। किस क्लास में पढ़ती? मैं अभी 5th क्लास में जाऊँगी। आपका पूरा नाम? संविधान के बारे में इतना जानकारी कैसे? संविधान में पढ़ती हूँ, पढ़ने में क्या जाता है। हाँ, फिर कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुम इतनी छोटी हो, फिर आप इतिहास की क्यों पढ़ाई करते हो? आपको पढ़ाई की ओर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा उससे ये जवाब है कि अगर बच्चे इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे जाएंगे, वो लीडर कैसे बनेंगे? इसलिए मेरे जो भी बच्चे लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि तुम्हें भी संविधान पढ़ना चाहिए और तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर BR आम्बेडकर के सब वॉल्यूम्स पढ़ने चाहिए। मेरा नाम राशि प्रशांत शिंदे। बाबा साहब के बारे में और क्या जानती हैं? बाबा साहब के बारे में तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने जो स्टडी की है, मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी है, तो हमें उनसे गौर से देखना चाहिए। और जो 4 आर्य सत्य है जो तथागत गौतम बुद्ध ने हमें दिए थे, दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का उपाय भी है। तो जो दुख आता है तो हमें हमारे खुद से आता है, ना कि और जैसे कि कुछ लोग देवी, मतलब जो गौतम बुद्ध है, तथागत गौतम बुद्ध है, उन्हें देवी देवता बना देते हैं। पर देवी देवता अगर हम और कुछ लोग जाते हैं तो बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध हमारा ऐसा कर दो, हमारा वैसा कर दो, तो उससे हमारा कुछ हो नहीं सकता। हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, ऐसे घर बैठे रहेंगे, तो हमारा कुछ भला नहीं हो सकता है। इसलिए आप भी आंदोलन में जुड़िए। इतनी जानकारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आपके पारिवारिक माहौल से मिली या किसने आपको समझाया ये सारी बातें? तो मैं हर मतलब रेगुलर संडे को समता सैनिक दल में जाती हूँ, उनके ये संस्कार है। और मेरा एक दूसरा भी क्लास है, सुभाष शेंडे सर, जो बोधि वृक्ष के साथ मतलब नीचे दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में है। तो वह हमारे मतलब रेगुलर संडे को क्लासेस रहते हैं। और ये जो भी मेरे संस्कार है और जो पढ़ाई लिखाई है, वह समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर से आई है, यही है।
क्या बनना चाहती हैं? आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है, फिर तो आप बड़े होकर के क्या सोचती हैं कि क्या बनना है, क्या करना है आगे चलकर? जो मेरा जो एम है, मुझे तो बड़े होके एडवोकेट बनना है, एडवोकेट वकील। बनना है। अच्छा, एडवोकेट क्यों बनना है? मतलब जो ये जो केसेस है, तो कुछ लोग मतलब हमारे समाज के लोगों को वो जाति करते, जातिवाद वगैरह करते, तो मुझको ऐसा जातिवाद नहीं करना। और ना किसी जो गरीब लोग हैं उनकी भी केसेस आती है, तो उनसे बिना पैसे लेके मुझे उनका मतलब केस लड़नी है और न्याय देना उनको। चलिए, क्या कहेंगी लास्ट में? अपनी उम्र के, आपके जैसी उम्र के बच्चे तो खेलते हैं और उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता है, आप तो इतना बता रही हैं कि जो है यहाँ बहुत सारे लोगों को भी मालूम नहीं होगा। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का स्लोगन है, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, शिकवा, चेतवा व संगठित करा। तो जो बच्चे अभी खेलते हैं मतलब मेरी उम्र के, तो मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने खेलना भी चाहिए और एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए, और उन्होंने इतिहास पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, और हमारी मतलब उनकी जो रेगुलर पढ़ाई है वो भी करनी चाहिए। आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? तो मेरी हॉबीज सिंगिंग, डांसिंग, कराटे कराटे एंड लाठी काठी। और कहाँ घूमे हैं आप? अभी आप बोध गया में आए हैं, और इससे जगह यहाँ पर कहाँ घूमे, क्या क्या देखा यहाँ? तो मैं जो मतलब मैं यहाँ पे आई थी, तो आज मैं बोध गया गई थी, मतलब जो जहाँ पे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ऐसी ऊर्जा स्थान पे मैं गई थी।